अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमेशी की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आपके साथ कि पाकिस्तान कप सेकंड T20 और थर्ड T20 जो है वो कल खेला जाना है। पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज के अंदर 2-0 से डोमिनेट कर रहा है। ना सिर्फ 2-0 से डोमिनेट कर रहा है बल्कि बैटिंग की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है, फील्डिंग की बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। कह लो कि हर तरफ से पाकिस्तान की डोमिनेशन जो है वो जारी है। तो क्या होने जा रही है कल के मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11? खबरें चल रही है मोहम्मद रिजवान को लेकर। क्या मोहम्मद रिजवान कल के मैच के लिए रेस्ट करने जा रहे हैं? इस पर बात करेंगे और बात करेंगे इसके बाद जो अपडेट आ रही है, 2 मजीद तब्दीलियां भी जो कल आपको देखने को मिल सकती हैं। और बात करेंगे कि न्यूजीलैंड के कोच जो है वो आए हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है हार को लेकर, क्या कहा उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे न्यूजीलैंड के फैंस तपे हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पर, क्या कहना है उनका, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं वो भी आए थे और उन्होंने कहा यार कि हमारी बहुत लंबी फ्लाइट थी, जिसकी वजह से हम जो है बहुत लंबी फ्लाइट के बाद पाकिस्तान उतरे तो हम बहुत थके हुए थे और बहुत जल्दी जो है हमें मैचेस जो है वो खेलने को नहीं मिले, जिसकी वजह से हम खेलने को मिले, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर सके और प्रैक्टिस के ऊपर टाइम नहीं लगा सके। देखिए, काफी ज्यादा बहाने बातें तो हो रही हैं, एक्सक्यूजेस भी बन रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से और उसकी वजह यह है कि उनको आड़े हाथों लिया गया है न्यूजीलैंड के अंदर। और वहां पर आपको पता है न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, उस तरीके से क्रिकेट की अगर आप फैन फॉलोइंग की बात करें तो उतनी नहीं है जितनी बाकी स्पोर्ट्स की, स्पेशली वहां पे रग्बी सबसे टॉप पे है। फिर उसके बाद भी अगर आप क्रिकेट का नंबर देखोगे तो चौथे, तीसरे, पांचवें नंबर पे आता है और इवन उनकी पॉपुलेशन भी बड़ी कम है। लेकिन जो क्रिकेट फैंस हैं और थोड़े बहुत ही वहां पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की भी अगर आप बात करें जो क्रिकेट के ऊपर कवर करते हैं, वो भी गिने चुने हैं। इवन अभी पीसीबी से भी अभी बात हुई थी तो पीसीबी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान भी आ रहे हैं कुछ न्यूजीलैंड के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अभी ज़ाहिर पिंडी में जब होगी बात तो हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी लाहौर में आए होंगे जो आए होंगे। अब हम तो नहीं गए लाहौर, तो पिंडी में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि जो पीसीबी ने बोला था कि वो भी आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के भी जर्नलिस्ट आ रहे हैं। तो देखेंगे कितने जर्नलिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जी बड़ा रश है इस बार, तो ये है तो वो है। तो देखेंगे कितने जर्नलिस्ट जो है वो न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं। लेकिन मैं अली बात ये कहना चाह रहा था कि ठीक है, उनके कोच का बयान आया, उन्होंने कहा जी कि हम ऑलमोस्ट श्रीलंका से सीरीज खत्म हुई हमारी, फिर हमने पाकिस्तान ट्रैवल किया, 30 से 32 घंटे की हमारी फ्लाइट थी। उसके बाद हम पाकिस्तान आए, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, हमने क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी तो हमने एक दिन हमारा आराम का था, सिर्फ एक दिन उनकी ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस थी, वो भी नेट से, कोई प्रैक्टिस मैच हमने नहीं खेला। हमारी हल्की टीम थी और उसके बाद हमें डायरेक्ट मैच खेलने का मौका मिल गया। तो T20 सीरीज इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे हाथ से जा रही है। जो हमारा सही तरीके से हमारा जो फोकस आप देखोगे, उन्होंने कहा वो ODIs में हमारा देखोगे और वहां पर आपको हमारी टीम डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले मैचों में आप देखोगे कि हम कम बैक करेंगे। बाबर आजम को उन्होंने क्रेडिट दिया, उन्होंने कहा कि जब बाबर आजम जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, वो कहते हैं फिर आपके पास बीइंग ओपोनेंट आपके पास कुछ होता भी नहीं और है। टीम भी आप देखें तो मेन उसके अंदर आपको काफी ज्यादा खिलाड़ी जो है मिस है, इतना बड़ा टारगेट। उन्होंने कहा कि बाबर आजम अगर अपने दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है और अगर वो इस तरीके से बैटिंग करेगा तो डोमिनेट करेगा या इस तरीके से बैटिंग करेगा तो फिर आपके लिए बीइंग ओपोनेंट आपके पास कुछ भी होता नहीं और आप सिर्फ अपना हैंड्स डाउन करके सिर्फ देख ही सकते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कमजोरियां हैं कि हमारा जो ऊपर से बैटिंग, जिस तरह हमें हमारी जो मेन न्यूजीलैंड की टीम थी वो 60 देती थी, जो हमारी अप्रोच थी वो ये थी कि हमने एग्रेसिव खेलना है, क्योंकि टॉम लैथम नेचुरली T20 के ओपनर नहीं है और T20 ODI खेलते हैं, T20 तो खेलते नहीं है। एक उन्होंने वो भी लेम एक्सक्यूज बनाया है। फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं अभी उस तरीके से वो भी परफॉर्मेंसेस दिखा नहीं पा रहे हैं, मकवांची हो गए, समझ नहीं आता। मैं अपना खैर बता रहा हूं कि वो बॉलर हैं कि बैट्समैन है, वैली को भी बात कर रहा था, आते 6 नंबर 8वें नंबर पे हैं, एक ओवर डलवाते हैं, उनका भी कोई इतना पता नहीं है। तो वो भी उनके काफी सारे लिस्टर हैं। फिर बाकी भी अगर आप इनके प्लेयर्स देखें तो सवालिया निशान बहुत ज्यादा है न्यूजीलैंड के ऊपर। लेकिन उनके कोच होपफुल है कि हम कम बैक करेंगे। पाकिस्तान की उन्होंने तारीफ किया, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट दुनिया की फास्ट बॉलिंग का टैग करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भी उन्होंने पूरी तारीफ की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बड़ा शानदार है, कप्तान बाबर आजम की उन्होंने बड़ी तारीफ की। चले वो तो चल ही रहा है, लेकिन दाऊद साहब दूसरी तरफ ये भी है कि जो न्यूजीलैंड के फैंस हैं वो बड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं और वो अपने क्रिकेट बोर्ड को जो है काफी लान तान करते हुए दिख रहे हैं। उनका ये मानना है कि आपने ये क्या बनाया हुआ है कि जिन प्लेयर्स का दिल करता है पैसे कमाने का, वो मुंह उठाकर जो है वो IPL खेलने के लिए चले जाते हैं। नेशनल ड्यूटी जो है वो उनके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं रखती है। पाकिस्तान के अंदर जाकर आप हमारी न्यूजीलैंड टीम को जलील करवा रहे हैं। इनके फैन पेजेस बने हुए हैं, वहां पर आप बेशक खोल के खुद भी देख लीजिएगा। उधर नीचे जो कमेंट्स की भरमार हुई हुई और जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को रगड़ा जा रहा है, इस बात के ऊपर रगड़ा जा रहा है कि आपने अपने प्लेयर्स को ये क्यों नहीं कहा कि भाई आप नेशनल ड्यूटी पहले करें बाद में IPL खेलें, आप हमें जलील करवा रहे हैं। देखिए, डिफरेंट जो आपने बात की है तो डिफरेंट फैंस के डिफरेंट जो है ओपिनियंस है। कुछ ये बात कर रहे हैं कि हु केयर्स,
हमारी तो ये मेन टीम है ही नहीं। फिर कुछ जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों ले रहे हैं कि आपको ये सीरीज अगर रखवानी थी तो आपको शेड्यूलिंग में तब्दीली रखनी चाहिए थी, आपके जो मेन प्लेयर्स अवेलेबल थे तब आपको रखना चाहिए था। फिर सेकंड ने ये बात कही कुछ ने कि भाई ठीक है पैसा कमाना है आप कमाएं, लेकिन आपको कम से कम इस सीरीज के टाइमिंग ऐसे रखनी चाहिए थे या हाफ सीरीज के लिए अवेलेबल होते T20 या ओडीआई, एटलीस्ट एक फॉर्मेट के लिए आपके आईपीएल के प्लेयर अवेलेबल होते, बाद में वो चले जाते। तो हर तरीके से अगर आप देखें फैंस का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इवन ये इस न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखो तो इवन ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी नहीं खेल पा रही। इवन पाकिस्तान के सामने ना इनसे बैटिंग हो रही है ना इनसे बॉलिंग हो रही है, और लग रहा है कि पाकिस्तान ने इस क्लूलेस न्यूजीलैंड को चारों हाथों से दबोच के इनको डंडे ऐसे मार रहे हैं कि बेचारों की चीखें निकल रही है। बिल्कुल ही न्यूजीलैंड की टीम ये क्लूलेस नजर आई है। और मजे की बात यह कि जब आपका कप्तान ही टॉम लैथम जैसा हो, बात ये नहीं है कि जब कप्तान ये ओडीआई में आएगा ये ठीक है, लेकिन T20 जो खेलता ही नहीं है वो कप्तान, तो आप एटलीस्ट नीशम को कप्तान बना देते। कप्तान तो आप ऐसा बनाओ ना जो T20 खेलना चाह रहा हो, जो T20 का प्लेयर हो, जो T20 खेलता हो। डैरेल मिचेल को बना देते। सही बात है। लिटरली मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आपके टॉम लैथम कप्तानी क्यों कर रहे हैं। जो प्लेयर T20 खेलता ही नहीं है, जिसकी T20 टीम में जगह ही नहीं बनती, वो ऐसा ही जैसे आप शाहिद मसूद को T20 का कप्तान बना दो। मतलब उसकी टॉम लैथम ना खेलता है इनका T20, इतनी स्लो करता है नहीं वो, और वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो तो T20 में कब खेला है, बस मजबूरी में कंपनसेट जो है वो तो ये भी उनके फैंस के जो मुतालबे हैं वो जायज ही हैं कि आपको एटलीस्ट कोई ऐसा कप्तान बनाना चाहिए जो बेशक हारे, लेकिन उसकी एटलीस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि हम फाइटिंग अप्रोच से खेलेंगे। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो भले भले हुई भी है पाकिस्तान की, रमजान का महीना है और वहां पर शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेज, ये तो हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है कि चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो या कोई सीरीज हो, जब रमजान में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं तो एक तो फैंस की दुआएं भी रहती हैं, हमारे प्लेयर्स के जज्बे भी शानदार रहते हैं। और ये हमने कल भी देखा कि बाबर आजम ने भी शानदार पारी खेली, रिजवान भी हमें ठीक ठाक खेलते हुए नजर आए, इफ्तिखार ने भी शानदार पारी खेली, और जो फास्ट बॉलर हैं चाहे हारिस रऊफ, शाहिद शाफरी, तो आजकल विकेटें ऐसे मिल रही हैं जैसे लगता है कि गुलाब जामुन। खैर ये सब बातें बाद में होंगी, अब मेन मुद्दे पे जरा आए। पाकिस्तान का 11 कल है थर्ड T20 मैच लाहौर में, और समझ लें कि कल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइडर भी है कि पाकिस्तान अगर कल न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, आप कह लें कि डिसाइडर है कि कल अगर पाकिस्तान जो तीसरा T20 जीत जाता है तो फिर न्यूजीलैंड के लिए सीरीज के अंदर कुछ भी नहीं रह जाएगा, ना उनके लिए फिर कंपटीशन रहेगा। बस वो फिर जिस तरह हम कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ प्राइड के लिए खेलेंगे, वो भी अगले 2 मैच फिर प्राइड के लिए खेलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्राइड के लिए खेल सकते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या होगी पाकिस्तान की इसके अंदर प्लेइंग 11। क्योंकि कल हुआ यह था कि रिजवान जो है वो हाफ मैच जो है वो छोड़कर चले गए थे, विकेट कीपिंग जब वो कर रहे थे। काफी मैंने देखा था उनके फैंस कह रहे थे, कुछ कह रहे थे इनकी नमाज रह गई है वो पढ़ने गए हुए हैं, कुछ कह रहे थे इन्होंने तरावियां पढ़नी है वो करने गए हैं, और कुछ कह रहे थे कि ताक रात नहीं इसलिए वो इबादत के लिए जो वो चले गए हैं। तो खैर डिफरेंट ओपिनियन है, हर बंदे का अपना ओपिनियन है और हर बंदे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। खैर इसके बाद जो बात यह है कि क्या रिजवान जो कल का मैच खेलेंगे, क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं वो अपडेट ये आ रही हैं कि रिजवान को कल के मैच में रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछे, मेरी पर्सनल राय पूछें, बिल्कुल रिजवान रेस्ट नहीं करेंगे कल के मैच में, 100% मुझे दिखेंगे। आप बताएं क्या राय है? देखिए खबर जो है वो ये है कि वो आपने जैसे बड़ा मजेदार चीज बताई है, मुझे खुद मेरी हंसी रुक नहीं रही थी कि तरावियां पढ़ने चले गए थे कि इबादत करने चले गए थे, लेकिन बात कह रहे थे नहीं वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने खुद पढ़े थे कमेंट्स, वो डिफरेंट जगह वो सोशल मीडिया में लगे हुए थे कमेंट्स, मैंने खुद पढ़े थे, मुझे किसी ने दिखाया तो मैच उसमें खेलना अच्छी बात नहीं होती, ठीक है चलिए, उन्होंने कहा कि मैच के दरमियान भी टाइम रहना हो, चले वो ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी, अभी जो रियलिटी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये थी कि उनकी बैक इंजरी हो गई थी उनको, और बाबर आजम भी आए थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी, बाबर आजम ने खुद कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि हम कल मैच से पहले देखेंगे, इतना जरूरी नहीं है ये मैच हमारे लिए क्योंकि हम ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो मोहम्मद हारिस को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमें लगेगा, और हम एक मैच के लिए कोशिश करेंगे क्योंकि एक दिन की छुट्टी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4th T20 है वो पिंडी में फिर होगा, और उसके दरमियान में आपको ठीक ठाक 4 दिन मिल जाएंगे, अगर आप आज से मिलाएं तो आपको ठीक ठाक दिन मिल रहे हैं, 4 एक दिन आपको मिल जाते हैं। आपका जुमेरात को मैच, अब कल आपका मंगल है ना, मंगल तो 4-5 दिन है, नहीं कल पीर है, पीर है ना, फिर ठीक है 3 दिन, 4 दिन तो आए ना आपके पास, अगर आज से आप मिला लेना, कल से बुध जुमेरात, चोट उनको कल लगी है ना, तो आप कल से आज से मिलाएं, तो उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन आपके पास होंगे हमारे पास पिंडी में, हमने ट्रैवल भी करना है, तो फिर हम चौथे मैच में खिला लेंगे। लतीफ ने भी ये मशवरा दिया है, बाबर आजम को भी दिया, रिजवान को भी दिया कि इनको रोटेट करके आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका बैक का मसला काफी नाजुक है और आगे वर्ल्ड कप है। तो बाबर ने यही बात की थी कि हम जो कल वाला मैच है 30 T20 उसमें हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर हमें हल्का सा भी लगा कि हल्का सा भी रिजवान को पेन है या हमें हल्का सा भी लगा कि ठीक भी हुआ, लेकिन अगर हमें लगा
कि अगले मैचेस में रिजवान को इंजरी से हो सकती है, तो हम उनको बाहर बिठाएंगे। और देखो कीपर भी है और बैक अगर इंजरी भी है तो फिर आपकी आगे ओडीआई भी है, वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी है, एशिया कप भी है, रिप्लेसमेंट नहीं ओडीआई में। तो फिर बेहतर है कि आप ओडीआई में अपने स्क्वाड में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं, स्क्वाड में नहीं आपने कोई भी रखा हुआ प्लेयर, तो बेहतर ये है कि फिर आप उनको आराम ही करवा दीजिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी सीरीज की हल्की है, कोई भी प्लेयर आएगा वो मारे गए, हारिस को मौका मिल जाना चाहिए। बाबर आजम भी कह चुके हैं कि हम हारिस को खिलाएंगे, लेकिन बात वही है कि रिजवान अगर खुद इस पर तैयार होते हैं कि वो बाहर बैठेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अगर रिजवान ने बोला कि नहीं मैं खेलने को तैयार हूं तो फिर वो खेलेंगे। क्योंकि देखो दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं, मैं आपको वो भी बता दूं कि अभी मैं आपसे ऑफ द कैमरा ही बात कर रहा था कि खबरें जो आ रही हैं वो आ रही है जी कि 3 तब्दीलियां, अभी लास्ट शो में भी हमने बात की थी, जो आपको बता देता हूं। 3 तब्दीलियों की बात हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक तो रिजवान बाहर बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनको बैक का मसला आ रहा है। हाँ, एक इसके अलावा आपके फास्ट बॉलर की बात हो रही है, 1 से 2 बल्कि फास्ट बॉलर की बात हो रही है। जमान को बाहर बिठा कर जो एहसानुल्लाह को चांस दे दिया जाए। नहीं, जमान को बाहर बिठा के एहसानुल्लाह को चांस दे, शाहीन को बाहर बिठाए ना, शाहीन को देते हैं। अब उनको या कहा जा रहा है हारिस को भी आप आराम करवा दें, ये बातें हो रही हैं। 3 तब्दीलियों की खबर है, लेकिन मैं अली ऑफ द कैमरा भी बात कर रहा था कि मुझे नहीं, पर्सनल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि एक भी तब्दीली होगी। पाकिस्तान जब जीतता है हाँ, तो उनकी एक रग में एक चीज है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली नहीं करती। और बाकी टीम के आप देखेंगे बाकी कंट्रियां जीत भी जाती है ना, तो वो अपने चांसेस को अवेल करती है। मतलब उनकी ये कोशिश होती है कि यार कि आपके बड़े ज्यादा T20 है, आप बेशक बंदे चेंज भी कर लो, कोई मसला नहीं बनेगा आपको। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके बॉलर में भी कोई बाहर बैठेगा। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ली हैं, वो कैसे बैठेंगे? वो कहेंगे यार ये तो न्यूजीलैंड को मैं गंजा करके मारूंगा, इसको तो मैं कभी भी मैं नहीं बाहर बैठूंगा। शाहीन क्यों बैठेंगे? शाहीन कहेंगे जी कि ये तो 2 ओवर मुझे देखने को मिलते हैं और 2 ओवर में मैं इनको हिलने के लिए नहीं देता। जमान भी कहेगा कि यार मेरे से ज्यादती मत करो, ये देखो तुम लोग ज्यादती कर रहे हो, सीनियर है। वो कहेगा 2 सीनियर तुम बात मान रहे हो, तुम मुझे बाहर ना करो। तो उस लिहाज से अगर आप देखो तो तब्दीली फिर एक ही नजर आ रही है कि अगर रिजवान का अगर बैक का मसला है तो वही तब्दीली होगी। बाकी तो आपके उमर गुल फास्ट एहसानुल्लाह को आना चाहिए अगले मैच। मेरा भी मानना है कि एहसानुल्लाह को किसी को भी बिठा दें, तीनों में से किसी एक को बिठा दें। एहसानुल्लाह नहीं, जमान को आप रख लीजिए, उसकी वजह ये कि उनको भी रख ले, ओडीआई में नहीं है ना, चलिए फिर शाहीन को बिठा दें। हाँ, शाहीन को आप बिठा दो। हारिस जैसी टीम है ना, घबराए ना, ये कुछ कहती नहीं है आपको। हाँ नहीं, तो एहसानुल्लाह छोटा बॉलर है, वही अच्छा बॉलर है। एहसानुल्लाह आपका आगे आने वाले साल 1.5 साल में आपको पाकिस्तान का नंबर 1 प्रीमियम बॉलर बनेगा। आप देखोगे कहां जाएगा। वो ऐसा बॉलर नहीं है, वो तो आप बड़ी से बड़ी टीमों में फिर भी बोलता है अगर आपकी बॉलिंग पिट रही होती तब भी आपकी रिप्लेसमेंट ही शाहीन आपकी एहसानुल्लाह है। और दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट कि जमान को इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाहर ना बिठाएं क्योंकि वो आपके ओडीएस में नहीं है, उस गरीब ने खेलने खाली T20 है। तो ओडीएस में तो आपके पूरे शाहीन, रऊफ नहीं, आपके नसीम और एहसानुल्लाह सारे होंगे, तो वहां तो आपका वैसे भी प्रेशर भी होगा कि ओडीआई में गर्मी भी है, 10 ओवर डालने हैं, वहां पे आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप ये तब्दीली कर सकते हो, एक आपके एहसानुल्लाह को ले आओ, लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो बाबर हैं और जो आपके कोच हैं और जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, आपके ग्रैंड ब्रैडबर्न है, आपके हेड कोच के फरायद अंजाम दे रहे हैं, मे भी उनके माइंड में ये हो कि तीसरा मैच जीत जाते हैं और जब पिंडी में हम आएंगे तब हम तब्दीलियां कर लेंगे। तो कल फिर अगर उस लिहाज से होगा तो फिर एक ही रिप्लेसमेंट आपको नजर आएगी। लेकिन जो खबरें हैं कि जी एक जो उमर गुल ने बात कही थी, अगर आप उस नजर पे अगर आप देखें और कहा भी जा रहा था जी कि फास्ट बॉलर को हम रोटेट करेंगे, तो उस लिहाज से फिर एहसानुल्लाह की जगह तो बनेगी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम करिए। लेकिन जाने से पहले एक और थोड़ी सी एक टॉपिक रह गया, तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। अगर रिजवान बाहर बैठते हैं तो फिर ओपन कौन करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब हारिस भी है, फखर भी है, सैम अयूब भी है। नहीं, फिर आपके सैम करेंगे ना ओपन। हारिस को तो पीछे खिला चुके हैं, काफी दफा पीछे ही खिला। फिर ये फिर कर लेंगे हारिस को 3-4 पे रखेंगे, सैम और बाबर ओपन कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो करें। मैं जो क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।